जय हिंद साथियों। ज्ञान स्रोत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने संपूर्ण पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत अब तक हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं और इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन चारों वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ा था, फिर संविधान निर्माण के बारे में देखा था कि संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने प्रस्तावना देखा था और उसके बाद हम लोगों ने संविधान की 12 अनुसूचियां पढ़ी थी, किस अनुसूची में क्या लिखा है। तो अब तक हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारतीय संविधान में जो प्रावधान ऐड किए गए हैं वो किस देश के संविधान से क्या प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? जो संवैधानिक इतिहास वाला टॉपिक है ना, उसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम, जितने भी अब तक अधिनियम आए उन सब के बारे में पढ़ा था। तो भारत शासन अधिनियम से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं या जोड़े गए हैं, तो मैंने इसको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करके कर दिया है, जिससे आप लोगों को याद करने में परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान एक साथ हो रहते हैं तो कई बार याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आप अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इससे प्रशासन से संबंधित कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, न्याय व सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो आपको याद करने में भी परेशानी होगी। इसी तरीके से सभी को मैंने अलग अलग तरीके से बांट दिया है। सबसे पहले देखते हैं प्रशासन से संबंधित 2 प्रावधान है, लोक सेवा आयोग और राज्यपाल का पद। ये 2 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा जो अपनी व्यवस्था से संबंधित 2 प्रावधान, संघीय व्यवस्था और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। न्याय व सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान लिए गए? आपातकालीन प्रावधान, सर्वोच्च न्यायपालिका का ढांचा। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 6 प्रावधान कौन कौन से हैं? लोक सेवा आयोग। आप इसके नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलिए, जिससे आपका दोबारा रिवीजन करने में परेशानी ना हो। दूसरा, राज्यपाल का पद। तीसरा, संघीय व्यवस्था। चौथा पॉइंट, शक्तियों का वितरण। पांचवा पॉइंट, आपातकालीन प्रावधान। और छठवां पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपालिका ढांचा। न्यायालय से संबंधित अधिकांश प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायपालिका का ढांचा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान से लिया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि 6 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिए गए। तो आपको 6 भी प्रावधान अच्छी तरीके से याद रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ जब परीक्षा में प्रश्न आएगा कि प्रशासन से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, ऐसे आएगा कि भारत शासन अधिनियम से निम्न में से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो उसमें लिखा होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, या अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। 2 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो आपको 6 भी प्रावधान है
वो ही याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको ही हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रावधान अगर किसी का देखा जाता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का देखा जाता है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था वो भारतीयों की जरूरत के अकॉर्डिंग ही आया था। तो जरूरत जो प्रावधान जरूरी थे या भारतीयों के लिए अनुकूल थे, उन प्रावधानों को भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में संविधान सभा के द्वारा ऐड कर दिया गया। अब देखते हैं ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको अलग-अलग तरीके से विभाजन कर दिया है, जिससे याद करने में थोड़ी सहूलियत मिले। लेकिन ये सभी एक ही देश के संविधान से लिए गए, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 6 प्रावधान तो अपन ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। 8 प्रावधान अपने या हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ये 8 प्रावधान कौन-कौन से हैं? संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल की प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय विशेषाधिकार, संसद से संबंधित अधिकांश प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। संसदीय जर्नी ब्रिटेन के संविधान से अपनी संसद से जुड़े अधिकांश प्रावधान हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिए। और विधि के शासन संबंधी 3 प्रावधान, कानून सर्वोपरि, परमाधिकार और एकल नागरिकता। ये सभी अपने आप में एक टॉपिक है। तो अलग-अलग टॉपिक के अंतर्गत हम संसदीय व्यवस्था भी पढ़ेंगे, विधायी प्रक्रिया क्या होती है ये भी समझेंगे, मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या होती है, द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है, इन सब के बारे में एक कंप्लीट अलग-अलग टॉपिक हैं। तो जैसे-जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है या अपनी जो सीरीज आगे बढ़ती है, उस हिसाब से आपके टॉपिक आते जाएँगे और मैं आपको एक-एक चीज़ कंप्लीट करता रहूँगा। जब आप लोगों की ये सीरीज समाप्त होगी तो आप देखेंगे ये सभी प्रावधान भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका होऊँगा। तो अभी सिर्फ़ आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन से देश के संविधान से क्या-क्या प्रावधान लिए गए हैं और आप इनके साथ-साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे और बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। देख संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, कानून सर्वोपरि होगा, परमाधिकार, एकल नागरिकता। भारत में ऐसा नहीं है कि भारत की नागरिकता अलग और राज्य की नागरिकता अलग। हम सभी भारतीय नागरिक हैं, न कि मध्य प्रदेश के निवासी, मध्य प्रदेश के नागरिक, न कि उत्तर प्रदेश के नागरिक, न कि बिहार के नागरिक। हम सभी क्या हैं? भारतीय। क्योंकि अपने संविधान में क्या दी गई है? एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये एकल नागरिकता भी अपन लोग आगे पढ़ेंगे। अगले जब इसका टॉपिक आएगा नागरिकता वाला, उसके अंतर्गत अपन इसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि भारत में राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती, क्योंकि भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है? एकल नागरिक। ठीक है, अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए। तो न्यायपालिका से संबंधित अधिकांश प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो नागरिक व संविधान संबंधित कौन कौन से प्रावधान है? जैसे मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और संविधान की सर्वोच्चता। ये 3 प्रावधान नागरिक और संविधान से संबंधित हैं। इसके अलावा न्यायपालिका से संबंधित कौन-कौन से प्रावधान हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, न्यायिक पुनरीक्षण और कार्यपालिका संबंधित कौन-कौन से प्रावधान लिए गए हैं? राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद। अन्य प्रावधान शक्तियों का बंटवारा और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल से संबंधित अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से। लेकिन वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है और आपातकाल से संबंधित अधिकांश प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और क्वेश्चन आता है कि आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 ही टिक करना है।
अगर अलग से पूछता है कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तब आप लोगों को अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये वाला टिक करना है। तो चलिए एक बार और देखते हैं। जैसे देखा आपने, सामान्यतः आपातकाल प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए, लेकिन वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट आपको अलग से ध्यान रखना है। तो कितने प्रावधान लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव। राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है अपना? राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, शक्तियों का बंटवारा और वित्तीय आपातकाल। तो 11 प्रावधान हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और अलग अलग बांट के भी याद कर सकते हैं, विभाजन करके, कि नागरिक को संविधान से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है। तो आप अलग अलग तरीके से याद करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि न्यायपालिका से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन से प्रावधान और नागरिक को संविधान से संबंधित कौन कौन से प्रावधान। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं नंबर डाल के 11 प्रावधान कौन कौन से हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अब तक हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान और अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा सशक्त केंद्र, केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाली अधिकांश शक्तियां हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिए गए। जैसे हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली से संबंधित अधिकांश प्रावधान लिए हैं, अमेरिका से न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान लिए हैं और कनाडा से केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाले प्रावधान लिए। तो ब्रिटेन में संसद सर्वप्रमुख है, तो संसद से संबंधित अधिकांश प्रावधान हमने कहाँ लिए? ब्रिटेन, क्योंकि सबसे अच्छी ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था कहाँ पर है? ब्रिटेन में। सबसे अच्छी न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ पर है? अमेरिका में। तो अपने न्यायपालिका से संबंधित अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए? अमेरिका से। कनाडा से, कनाडा में जो केंद्र होता है वो सर्वशक्तिशाली होता है, तो केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाले अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से। अब देखते हैं कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो केंद्र द्वारा की जाती है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना और परामर्शी न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो 4 प्रावधान हम लोगों ने कनाडा के साथ संविधान से लिए गए हैं। सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो पहला प्रावधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो 4 प्रावधान हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिए गए और प्रावधान लिए गए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है या जहां से आने की संभावना है, वो सभी प्रावधान मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत कवर करा दूं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 4 देश के संविधान का पढ़ लिया। कौन कौन से? 1935 का अधिनियम, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। अधिकांश प्रावधान इन्हीं देश के संविधान से लिए गए हैं। जैसे हमने देखा था कि 6 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए गए हैं, 8 प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं, 11 प्रावधान
जो अमेरिका से लिए गए हैं, 4 अपन लोगों ने कनाडा के संविधान से पढ़ा। तो आपको ऐसे अलग-अलग तरीके याद करना है, जैसे भारत शासन 1935 लिख के कौन-कौन से 6 प्रावधान लिए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, क्या ये सब प्रक्रिया, ये आगे आने वाले राज्य वाले टॉपिक में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय क्या होता है, ये न्यायालय वाला टॉपिक जब कवर करेंगे तो वहां पर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। सख्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था क्या होता है, जब अपन संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे तो मैं वहां अच्छी तरीके से समझा दूंगा। जब राष्ट्रपति वाला टॉपिक कवर करेंगे तो वहाँ अपशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, ये वहां पर अच्छी तरीके से कवर करा लेते हैं। तो आप ये ना समझे केवल आपको यहाँ पढ़ा दिया जा रहा है, आपको समझा नहीं दिया रहा। अगर इन सबको यहाँ समझाने बैठे तो पूरा संविधान ही कवर हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमने टॉपिकों को अलग-अलग तरीके से बाँटा है और टॉपिक वाइज़ टॉपिक हम हर टॉपिक को कवर करते रहेंगे। आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। जब हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, आप उसके बाद देख कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू लगा के देखना, पॉलिटी से संबंधित कोई भी पीवाईक्यू आपका गलत नहीं होगा। ना ही आपसे ऐसा नहीं हो कि बन नहीं रहे, आपसे पूरे पीवाईक्यू बनेंगे और आगे आने वाले एग्ज़ामों में आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पर देखना हमारी सीरीज़ से अधिकांश क्वेश्चन कवर हो जाएँगे आपके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना भी ना भूलें। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची क्या 3 तरह की सूचियाँ होती हैं। शक्तियों का विभाजन अपने भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया, जहाँ 3 प्रकार की सूची बताई गई। लेकिन स्पेशली समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 3 सूची कौन-कौन सी होती हैं? केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य के पास। जब कल मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा था वहां भी मैंने आपको इसको समझाया था। उसके बाद हम लोगों ने अनुसूची वाला टॉपिक पढ़ा था। तो वहाँ जो 7वीं अनुसूची है उसका संबंध शक्तियों के विभाजन से है। वहाँ भी मैंने आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझाया। तो एक बार यहाँ भी समझ लीजिए कि केंद्र सूची पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है केंद्र के पास होती है, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास होती है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास होते हैं। अगर दोनों के कानून में टकराव है, दोनों के कानून अलग अलग है, तो किसका कानून सर्वोपरि होगा? केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाए। तो पहला प्रावधान समवर्ती सूची। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपने सुना होगा संयुक्त बैठक के बारे में। तो जो संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो ये 3 प्रावधान हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। कौन-कौन से? समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या-क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से अपन लोगों ने 3 प्रावधान लिए हैं। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक वाला टॉपिक कवर करेंगे तो वहाँ आपको पूरे नीति निर्देशक तत्व पढ़ा दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन वहाँ भी आएगा कि नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और नंबर 3, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किया जाता है, उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान लिए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 प्रावधान महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए।
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ये 3 प्रावधान हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिए। तो अब तक हमने भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान और आयरलैंड के संविधान से क्या-क्या प्रावधान लिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सभी हमने कवर कर लिए। अभी कुछ प्रावधान और बचे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। फ्रांस और सोवियत संघ, मतलब सोवियत संघ यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? रूस। सोवियत संघ किसको बोलते हैं? रूस को। तो या तो आप सोवियत संघ याद कर लीजिए या रूस के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं ये याद कर लीजिए। और अगर आप दोनों याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार एग्जाम में रूस लिख के दे दिया जाता है, कई बार सोवियत संघ भी आ जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रहेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये एक ही पॉइंट है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया। दूसरा, भारत कैसा है? गणतंत्रात्मक। तो गणतंत्रात्मक ढांचे वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से 2 प्रावधान लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और गणतंत्रात्मक ढांचा। इसके अलावा रूस के संविधान से भी 2 प्रावधान लिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कल हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ा था कि न्याय कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सबसे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं थे, बाद में संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को या मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। साथ में उसकी वर्ष भी लिखे, कौन सा संविधान और किस वर्ष। तो रूस के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? मूल कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजना। ये हमने 3 प्रावधान, आपको ये 2 तो ध्यान ही रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से। तीसरा पॉइंट, पंचवर्षीय योजना। वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुता तथा गणतंत्रात्मक ढांचा, ये 2 प्रावधान लिए गए हैं। रूस के संविधान से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ये 3 प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए। अब बचते 3 देशों का संविधान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और जापान। इनसे क्या क्या प्रावधान लिए गए? तो जर्मनी से सबसे महत्वपूर्ण, आपातकाल के समय मूल अधिकार का निलंबन। जब आपातकाल लगता है तो उसमें मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। और आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्ति, ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये 2 प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जो हाईलाइट किए वो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए और बार बार यहीं पे क्वेश्चन आता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया या कहाँ से लिया गया? ये प्रावधान तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से हुआ? ये प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा? ये प्रावधान भी
कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। तो हमने देख लिया कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, या किस देश के संविधान के प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अब जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट थे वो आपको ये अलग से लिख लेना। जैसे आपातकाल, तो आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। तो आपातकाल से संबंधित 3 प्रावधान। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार में से जो वित्तीय आपातकाल होता है उस देश उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबन हो जाता है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे कि आपातकाल से संबंधित 3 जगह आपातकाल का उल्लेख मिलता है और कहाँ क्या उल्लेख मिलता है। ये आपका कंफ्यूजन वाला पॉइंट एक साथ कवर कर दिया गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वाला प्रावधान, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कौन सी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बताया, क्योंकि कल हम लोगों ने ये टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको अब तक 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जिसमें 4 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसका प्रावधान कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दिया है। तो अभी देखते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से और सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अधिकार और कर्तव्य, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। तो अधिक मूल मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाएगा? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। तो आपको ये सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। आपातकाल से संबंधित 3 प्रावधान है। कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्यसभा से संबंधित 2 प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई? और राष्ट्रपति को महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाएंगे, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? निर्वाचनी पद्धति किस तरह से होती है? राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है? जब हम लोग राष्ट्रपति वाला टॉपिक कवर करेंगे तो वहां आपको अच्छी तरीके से सब चीज समझा दी जाएगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि किस देश के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में एक क्विक रिवीजन, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सख्त केंद्र, केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाले अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से। न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और महाभियोग, मतलब न्यायपालिका से संबंधित अधिकांश प्रावधान, मौलिक अधिकार और महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। तो आप मैप में देख सकते हैं कि किस देश की लोकेशन कहाँ पर है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये रूस, यहाँ जर्मनी, यहाँ ब्रिटेन, यहाँ आयरलैंड। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका।
अमेरिका और कनाडा। तो आपके अब तक हम लोगों ने 4 टॉपिक 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं और इस टॉपिक की अब तक कितनी वीडियो आ गई हैं? 4 वीडियो आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। पहले 2 वीडियो के अंतर्गत हमने पीवाईक्यू भी साथ में कराए थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग 20 पीवाईक्यू करा पा रहे थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो हमने सोचा कि पहले थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद एक कंप्लीट पीवाईक्यू वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत 100 से 150 जो अलग-अलग एग्जामों में पीवाईक्यू आए हैं वो आपको कवर करा दिए गए, जिसके अंतर्गत एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटी जितने भी क्वेश्चन आए हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं या और स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। एमपी के जितने भी एग्जाम व्यापम या वनडे एग्जाम होते हैं उनके सबके क्वेश्चन मिला के कम से कम एक टॉपिक के आपको 100 से 150 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि सर 20 क्वेश्चन बहुत कम पड़ रहे हैं रिवीजन के लिए। तो रिवीजन वाली सीरीज हम लोग अलग से स्टार्ट करेंगे। अभी आप जो थ्योरी वाली सीरीज चल रही है उसको अच्छी तरीके से समझिए और इसके नोट्स बनाइए। अगर पॉसिबल होगा तो दोनों सीरीज हम साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोगों की ये पॉलिटी वाली सीरीज चल रही है, जिसमें आपको कंप्लीट पॉलिटी कवर करा दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर जैसे ही 1,000 सब्सक्राइब होते हैं उसके बाद आधुनिक भारत की भी सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइब पूरे होने के बाद हम आधुनिक भारत की भी पूरी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों की अलग-अलग सीरीज, जिस तरीके से हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं उसी तरीके से हम आधुनिक भारत को भी कवर करेंगे। और जैसे-जैसे हमारा चैनल ग्रोथ करता है उसके बाद हम लोग भूगोल, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके की भी इसी तरीके की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्लीट जीएस या जीके इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों सीरीज, दोनों की अलग-अलग प्लेलिस्ट इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी 1,000 सब्सक्राइब होने पर हम आधुनिक भारत का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।